हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त आज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और ये जो क्वेश्चन जो है अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है और ख़ास तौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से इस टॉपिक के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है कि ड्राइंग कितने टाइप की होती हैं और यहाँ पर जो मैं आपको डिस्कस करूंगा टाइप ऑफ ड्राइंग वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रिगार्डिंग होगा और जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और जो कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होता है उसमें जो ड्राइंग यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम लोग सिविल इंजीनियर का भी बहुत सारा ड्राइंग होता है, जैसे कि आर्किटेक्चर ड्राइंग या फिर स्ट्रक्चरल ड्राइंग। तो उन सारे ड्राइंग के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर जो मेरा जो मेन फोकस होगा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में ड्राइंग के रिगार्डिंग उस पर ही होगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि टाइप ऑफ ड्राइंग जो होता है तो वो हमारा वेरियस टाइप ऑफ ड्राइंग जो है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो हम लोग प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से भी पहले एक ड्राइंग बनाया जाता है जिसको हम लोग डिज़ाइन ड्राइंग कहते हैं, या फिर हम लोग जो फर्स्ट ड्राइंग बनाते हैं जो कि टेंडर के टाइम यूज़ किया जाता है तो उसको हम लोग टेंडर ड्राइंग भी कहते हैं। तो ये जो ड्राइंग होता है जो कि डिज़ाइन ड्राइंग या फिर टेंडर ड्राइंग ये जो है कंसल्टेंट कंपनी बनाती है। तो एक तो सबसे पहला जो है इंटरव्यू के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि डिज़ाइन ड्राइंग क्या होता है तो उसका आंसर ये होगा कि जब कभी भी जो प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसका एक डिज़ाइन बनता है तो और वो जो डिज़ाइन कंसल्टेंट बनाता है तो ये इस तरह की जो ड्राइंग होती है उसको हम लोग डिज़ाइन ड्राइंग कहते हैं। या फिर टेंडर ड्राइंग किसको कहते हैं, तो जब कभी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो कंसल्टेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर को असाइन करने के लिए एक ड्राइंग बनाता है सबसे पहले और वो ड्राइंग जो है टेंडरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर को देता है। तो जो ड्राइंग जो है टेंडर स्टेज में बनाया जाता है कंसल्टेंट के द्वारा उसको हम लोग टेंडर ड्राइंग कहते हैं। तो सबसे पहला ये दो ड्राइंग आपको क्लियर हो गया कि डिज़ाइन ड्राइंग क्या है और ये टेंडर ड्राइंग क्या है। और ये जो दोनों ड्राइंग होता है वो हमारा कंसल्टेंट कंपनी बनाती है। अगर आपको पता नहीं है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में दो तरह का जो कंपनी होता है, एक होता है कंसल्टेंट कंपनी, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टर कंपनी। तो जो कंसल्टेंट कंपनी होती है क्लाइंट डायरेक्ट पहले कंसल्टेंट को हायर करता है एक प्रोजेक्ट के लिए और कंसल्टेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को हायर करती है सारे इंस्टॉलेशन और बिल्डिंग का, और इसके अलावा जो भी बिल्डिंग का सारा इंस्टॉलेशन और सारा काम होगा वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी करती है। कंसल्टेंट कंपनी का काम होता है डिज़ाइन बनाना और जो है कॉन्ट्रैक्टर को काम देना कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को, और कंसल्टेंट का काम होता है वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के काम को चेक करना। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि कंसल्टेंट कंपनी किसको कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी किसको कहते हैं। जो कंसल्टेंट कंपनी होती है वो किसी भी तरह का कोई इंस्टॉलेशन जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कोई भी जो है साइट का जो भी काम होता है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के द्वारा ही किया जाता है। कंसल्टेंट कंपनी का काम बस डिज़ाइन बनाना होता है, इनिशियल अप्रूवल लेना होता है और कॉन्ट्रैक्टर के काम को चेक करना होता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। डिज़ाइन ड्राइंग और टेंडर ड्राइंग आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हम लोग आते हैं दूसरे ड्राइंग पर जो कि इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में कि शॉप ड्राइंग क्या होता है। तो शॉप ड्राइंग जो है जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाया जाता है। शॉप ड्राइंग क्या होता है, जब टेंडर आपको कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को मिल जाता है, मतलब काम जो है कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को मिल गया, जॉब ऑर्डर मिल गया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का काम होता है कि जो डिज़ाइन ड्राइंग कंसल्टेंट ने बनाया उसको चेक करे, उसको पूरा स्टडी करे और उसके बाद उसमें जो चेंजेस करना है, कोई चीज़ मिस हो गया है या कोई चीज़ ऐड करना है या फिर कोई ऐसा चीज़ है जो इंस्टॉलेशन उस तरह से नहीं हो सकता है क्योंकि इंस्टॉलेशन एक्चुअल इंस्टॉलेशन तो कॉन्ट्रैक्टर को ही करना होता है, तो उसमें चेंज करके ऐसा ड्राइंग बनाया जाता है जो कि काम करने के काबिल हो। मतलब जिसको देख करके, जिस ड्राइंग को देख करके हमारा फॉरमैन और इलेक्ट्रीशियन जो है और कोई भी जो वर्कर है वो काम कर सके, तो उसको हम लोग शॉप ड्राइंग कहते हैं। तो शॉप ड्राइंग में हर एक डिटेल रहता है इंस्टॉलेशन का डिटेल कि इस तरह से ये सारा कुछ इंस्टॉलेशन होगा और ये सारा कुछ, तो इसको हम लोग शॉप ड्राइंग कहते हैं। यहाँ
पर मैं आपको जो है ड्राइंग का जो टाइप बता रहा हूँ, ये जो है जनरली जो कॉन्ट्रैक्टर और ये जो कंसल्टेंट जो बनाता है इस टाइप को मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे जो शॉप ड्राइंग होता है उसके अंदर भी बहुत सारी सब कैटेगरी होती है। फिर डिज़ाइन ड्राइंग जो होता है उसके अंदर भी बहुत सारी सब कैटेगरी होती है। जैसे मैं अभी शॉप ड्राइंग लेता हूँ, तो शॉप ड्राइंग में जैसे इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग होगा, मैकेनिकल का ड्राइंग होगा और फिर या फिर प्लम्बिंग का ड्राइंग होगा। इलेक्ट्रिकल के अंदर में भी बहुत सारी और सब कैटेगरी होती है, जैसे लाइट ड्राइंग होती है, उसके अलावा लाइट शॉप ड्राइंग होगा, उसके बाद अलावा पावर का ड्राइंग होगा, उसके अलावा टेलीफोन डेटा का ड्राइंग होगा, लो करंट सिस्टम में जैसे कि सीसीटीवी का ड्राइंग होगा, पीएस सिस्टम का ड्राइंग होगा, बीएमएस सिस्टम का ड्राइंग होगा। तो इस तरह का सब कैटेगरी होता है। लेकिन ये सारा कुछ जो है हर एक सिस्टम का, पार्टिकुलर सिस्टम का जो है जो हम लोगों को शॉप ड्राइंग पार्टिकुलर बनाया जाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का इंजीनियर बनाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि शॉप ड्राइंग क्या होता है, कौन बनाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इस शॉप ड्राइंग से जो ही काम किया जाता है। शॉप ड्राइंग कॉन्ट्रैक्टर कंपनी बनाती है, उसके बाद कंसल्टेंट को देकर उसका अप्रूवल लिया जाता है कंसल्टेंट का, और उसी के ज़रिए सारा काम साइट पे इंस्टॉलेशन शॉप ड्राइंग होता है उसके ज़रिए ही किया जाता है। तो यहाँ पर आपको शॉप ड्राइंग का क्लियर समझ में आ गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के रिगार्डिंग। उसके बाद एक जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो है हमारा एज बिल्ट ड्राइंग बनता है। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है एज बिल्ट ड्राइंग क्या है, तो एज बिल्ट ड्राइंग भी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के द्वारा ही बनाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी जो रहती है वही एज बिल्ट ड्राइंग बनाती है। जब सारा काम कंप्लीट हो गया उसके बाद एक्चुअल साइट इंस्टॉलेशन जो हो गया, मे बी उसमें जो शॉप ड्राइंग से थोड़ा सा जो है बाद में जो है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन दे करके कुछ चेंजेस किया गया होगा, या लेटर स्टेज में क्लाइंट के द्वारा कुछ चेंजेस किया हो गया, तो ये सारा चेंजेस करके जो लास्ट जो फाइनल इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, तो डिज़ाइन में जो चेंज होता है वो चेंज करके एक एज बिल्ट ड्राइंग बनाया जाता है। तो ये जो हो गया प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, जो प्रोजेक्ट में सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद जो सबमिशन लास्ट सबमिशन करते हैं, तो उसके साथ जो है एज बिल्ट ड्राइंग का भी सबमिशन किया जाता है कि साइट जो कंप्लीट हुआ है इस तरह से। एज बिल्ट ड्राइंग में भी सारे सिस्टम का होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एसी, और उसके अंदर भी हर एक में सब सिस्टम होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल में बहुत सारा सब सिस्टम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइट, पावर, उसके अलावा टेलीफोन, डेटा और लो करंट में बहुत सारा सब सिस्टम है। उसके अलावा सिंगल लाइन डायग्राम भी आता है पावर में, और जो है इसी तरह प्लम्बिंग में भी होता है वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, और उसके अलावा जो है एसी में भी होता है चिल्ड वाटर सप्लाई, चिल्ड वाटर पाइप होता है। उसके अलावा डक्ट का ड्राइंग होता है। तो वेरियस ड्राइंग जो है FAHU और AHU का भी ड्राइंग होता है। तो इस तरह का जो है ड्राइंग हर एक सिस्टम का अलग अलग सबमिट किया जाता है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा, जो मैंने आपको 4 तरह का ड्राइंग बता दिया, और उसके अलावा उसमें जो सब ड्राइंग होता है, सब सिस्टम, उसके बारे में भी बताया। उसके अलावा जो है हमारा 2 स्पेशल टाइप का ड्राइंग होता है, जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर कंपनी भी बनाता है और कंसल्टेंट भी बनाता है। तो एक होता है हमारा कोऑर्डिनेशन ड्राइंग, जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन ड्राइंग। कोऑर्डिनेशन ड्राइंग क्या है? तो कोऑर्डिनेशन ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइंग है। उसमें जो जितना भी MEP का सिस्टम होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया और सब सिस्टम, जैसे कि उसके अंदर तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उसके अलावा AC का सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, प्लम्बिंग सिस्टम, उसके अलावा फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, ये सारा सिस्टम का एक कोऑर्डिनेशन ड्राइंग बनाया जाता है। मतलब एक प्लान होता है, उसके अंदर सारे सिस्टम को एक जगह जो है उसमें मोल्डिंग करके डाला जाता है, ताकि जो है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में या फिर इंस्टॉलेशन के टाइम में ना हो। कि जैसे हमारे पास इतना सारा स्पेस है, इसमें AC का भी डक्ट जाना है, इसमें केबल ट्रे भी जाना है, और इसमें फायर फाइटिंग का भी पाइप जाना है, उसके अलावा इसमें चिलर का भी पाइप जाना है, और इस एरिया में किस तरह से हम लोग लेके जाएंगे। क्योंकि अगर हमारा सिंगल सारा ड्राइंग रहेगा, सब कोई तो सिंगल अप्रूवल ले लिया, हमारा केबल ट्रे इधर से पास होगा, उसी जगह से कोई दूसरा AC का अपना डक्ट अप्रूवल ले लिया, तो इस तरह से तो वह अप्रूवल ले लिया। लेकिन कोऑर्डिनेशन में अगर जब नहीं रहेगा तो साइट इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। सब कोई अपना अपना ड्राइंग लेकर आएगा, बोलेगा हमारा सिस्टम यहां से जा रहा। तो इसलिए जो है कोऑर्डिनेशन ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइंग है, और ये जो है शॉप ड्राइंग अप्रूवल लेने के बाद या उसी टाइम जो है कोऑर्डिनेशन ड्राइंग का भी अप्रूवल लिया जाता है।
उसके अलावा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइंग होता है जो कि हमेशा लाइट फिटिंग के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और दूसरे सिस्टम से भी रिलेटेड होता है, जैसे कि एसी के अलावा एसी से भी होता है। लेकिन हम क्योंकि अभी यहाँ पे ये जो चैनल है हमारा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है तो हम इलेक्ट्रिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ड्राइंग है जो कि आरसीपी ड्राइंग कहलाता है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान कहते हैं। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आरसीपी क्या होता है। न्यू इंजीनियर्स को अक्सर ये प्रॉब्लम होता है, जब प्रोजेक्ट मैनेजर बोल देता है कि आरसीपी ड्राइंग लेकर आओ, आरसीपी ड्राइंग बना कर लेके आओ, तो वो लोग सर्च करते हैं कि आरसीपी होता क्या है। तो इसका मतलब होता है रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान। इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग लाइट फिटिंग जो है, जो लाइट फिटिंग का इंस्टॉलेशन किया जाता है वो इसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के द्वारा। मतलब जो लाइट का एक तो ड्राइंग हो गया कि इतना लाइट इंस्टॉल करना है, लेकिन आरसीपी में क्या होता है, ये इसी को दूसरा नाम आईडी ड्राइंग भी है। तो आरसीपी में होता है कि हमारा जो एक सीलिंग का प्लान होता है उसमें कहां पर लाइट होगा, कहां पर एसी का डिफ्यूजर होगा, कहां पर ग्रिल होगा, कहां पर फायर फाइटिंग का स्प्रिंकलर होगा, या फिर कहां पर स्मोक डिटेक्टर होगा, ये सारा कुछ डिटेल रहता है। मेरे हाथ में जैसा कि अभी एक जो ड्राइंग है ये हमारा आरसीपी ड्राइंग है, तो इसमें जो है सारा कुछ आप देख सकते हो कि मेंशन किया हुआ होगा। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस ड्राइंग को भी। अभी जैसे कि इसमें आप देख सकते हो इस ड्राइंग में ये हमारा एक एरिया है, इसमें देखो ये लाइट है, लाइट मेंशन किया हुआ है, ये देख सकते हो आप कि ये जो है ये टाइप ऑफ लाइट है और कितना कितना दूरी पे ये लाइट किस तरह से लगेगा, ये सारा कुछ इस तरह से मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर जो है ये कॉरिडोर का एरिया है, इसमें आप देखो कॉरिडोर में सीलिंग किस तरह से सीलिंग है और इसमें लाइट ये वाला लाइट है, ये जैसा कि आप देख सकते हो ये लाइट है, ये लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्यूज़र है। तो इस तरह का जो है रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान का ड्राइंग होता है, जैसा कि और यहाँ पर जो है ये छोटा छोटा लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसमें लाइटिंग लीजेंट आप देख सकते हो, लाइटिंग लीजेंट, ये सारा लाइटिंग लीजेंट है। उसके अलावा एमईपी लीजेंट है, यहाँ पर देखो किस तरह से एसी का लिखा हुआ है, डिस्क वाल्व कहाँ पर, एग्जॉस्ट लूवर कहाँ पर है। उसके अलावा फायर अलार्म का जो डिटेल लिखा हुआ है, इमरजेंसी लाइट है। उसके अलावा फायर फाइटिंग का डिटेल है, स्प्रिंकलर का डिटेल है, ठीक है। तो इस तरह से जो है और यहाँ पर सारा कुछ आपको मेंशन किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो इस ड्राइंग में। ये जैसे आप देख सकते हो ये जो है हमारा स्मोक है, ये हमारा इमरजेंसी लाइट है और यहाँ पर ये लाइट किस तरह से, यहाँ पे साइड में भी स्ट्रिप लाइट ये बना हुआ है, टाइप ऑफ लाइट लिखा हुआ है LT02 LT01, उसका डिटेल हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मेरा एक वेबसाइट है, उसके ऊपर मैंने कुछ PDF का ड्राइंग जो है अपलोड किया है। अगर आपको PDF की ड्राइंग चाहिए तो वहाँ से आप मेरे वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर मैं आगे भी वेरियस टाइप का जो है ड्राइंग PDF में डालूंगा और इस तरह से आपको जो ड्राइंग का डाउट होगा वो ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा। आई होप कि आपको वीडियो पूरी तरह से पसंद आया होगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।